We start with the viscosity. Uh, Previously, we studied density and specific gravity. Now, it can be seen that only these two properties are not enough to describe the flow of the fluid, or you can say it cannot describe it only describes the heaviness of the fluid, but it does not describe in detail about the fluidity. It means that it can be seen that two fluids like water and oil and can have the same value, almost the same value of density, but can flow quite differently. Therefore, there is apparently an other property which is there, एंड जो कि बेसिकली बताए हमें फ्लूइडिटी के बारे में, या जिसको हम बेसिकली विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी जो सी है वो फिर यानी कि बेसिकली रिलेट की जा सकती है जो प्रेशर फोर्स अप्लाइड टू द फ्लो और जो शीयर स्ट्रेस अकर हो, यानी कि लेट से अगर ये हमारा फ्लूइड पार्टिकल है तो बिकॉज फ्लूइडिटी से बिहेवियर, फ्लूइडिटी से इसको कोरिलेट किया जा सकता है। तो फ्लूइडिटी में आपको पता है कि जो शीयर स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस है, टेंजेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल है, तो उसके क्रॉस स्ट्रेस से इसको रिलेट किया जा सकता है। ये भी हम आगे जाके देखेंगे, इसके जो फार्मूला है विस्कोसिटी का उसमें ये दोनों चीज़ें आएंगी। विस्कोसिटी की आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी और एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको भी हम डिटेल से आगे जाके देखते हैं। तो विस्कोसिटी के बारे में मतलब जब हम शुरू करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी दो प्लेट्स को कंसिडर करते हैं। लेट से वन प्लेट इज दिस वन एंड द सेकंड प्लेट इज दिस वन। This plate is fixed, right? So अगर ये फिक्स है तो मीन्स इसकी कोई वेलोसिटी है, जबकि ये जो प्लेट है ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ u इन द x डायरेक्शन। ठीक है जी। अच्छा, अब बिकॉज नो स्लिप कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक वॉल है, ठीक है जी, तो उसके अक्रॉस अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी एट द वॉल, नो स्लिप कंडीशन कहती है कि दैट वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है जी। ये चीज आप इधर भी देख सकते हैं कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, ये बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर्स हैं फ्लूइड के। ये प्लेट, दोनों प्लेट्स के दरमियान फ्लो हो रहा है। ठीक है जी। So this is the flow happening between two plates. This plate is fixed, therefore the velocity component over here is zero, whereas the velocity component जो इस प्लेट के अक्रॉस होगा, velocity component वो उसकी वही स्पीड होगी जो कि हमारे पास इस प्लेट की स्पीड है। ठीक है जी। तो यही चीज ये बता रहा है कि अंडर नो स्लिप कंडीशन fluid touching the lower plate will remain static, whereas the fluid at the upper plate will move with the speed of the plate, which is actually u. तो अब इन दोनों के जो दरमियान फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो बेसिकली फंक्शन होगा y का। वो कैसे फंक्शन होगा y का? सबसे पहले तो y आपको बताता चलूं, y क्या है? y इज दिस कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। अब ये फंक्शन कैसे है y का? मींस के जो वेलोसिटी है u that is that depends on y, और ये कैसे y पर डिपेंड कर रही है कि जैसे जैसे y बढ़ेगा, मींस y जैसे जैसे बढ़ने का मतलब है जैसे जैसे आप फिक्स प्लेट से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो y बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे y बढ़ेगा हम देखेंगे कि u भी बढ़ेगा। ये आपको ये ग्राफ बता रहे हैं। देखें यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर ये है वेलोसिटी, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। फाइनली इट गोज अंटिल द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज बेसिकली इक्वल टू u, जो कि ऊपर वाली प्लेट की जिस स्पीड से मूव कर रही थी। ठीक है जी। तो इस वजह से बेसिकली हम इसको कहते हैं कि u इज बेसिकली फंक्शन ऑफ y। ओके जी। अच्छा, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है यानी कि du by dy,
अच्छा, डी यू बाई डी वाई आपको पता है कि ये बेसिकली tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब डी यू बाई डी वाई tan थीटा इस केस में क्या होगा, ये याद रखिएगा कि ये आपका एंगल, ये बेसिकली एक ट्राइंगल है, ये इस तरह की वेलोसिटी ट्राइंगल बन रही है आपकी, ठीक है ना। ये अगर आप इसको देखें तो ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, सॉरी ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, तो ये क्या बनेगी, ये मैं इधर दोबारा बना देता हूं, ये सरफेस बनेगी, जबकि ये एंगल थीटा है। ओके, तो फिर इसमें ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब आपको पता है कि tan थीटा जो होता है दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, जो डी यू ओवर डी वाई जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट बिकम्स u ओवर v, u बिकॉज ये है आपके पास u है, जो मैं फिर इधर आपको किसी और कलर में लेट से, ये वाली जो साइड है ये u है, यानी कि ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर है आपका, सो दैट इज u एंड दिस साइड इज बेस, दिस इज बेसिकली b, ये आपको फिगर में ये नजर आ रहा है कि दिस साइड इज b, सो tan थीटा बिकम्स u ओवर b इन अदर, एंड ये जो tan थीटा ये हमने ऊपर बताया कि इसके बराबर है du ओवर dy के, तो ये आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, यानी कि du ओवर dy इक्वल टू u ओवर b, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड करने का फार्मूला है। अच्छा जी, अब ये बेसिकली है। अब तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट इज एक्चुअली u ओवर b, और ये जो u ओवर b है ये बेसिकली हमने देखा कि प्लेट के दरमियान हमारी जो वेलोसिटी, एक तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को बता रहा था, और ये जो u ओवर b है बेसिकली ये हमारी डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड को बता रहा है, ये जो u ओवर b है डिफॉर्मेशन को। ओके जी, तो अब आपने क्योंकि जिस तरह आपको मैकेनिक्स में या मैकेनिक्स एंड मटेरियल में आप पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन बेसिकली डिफॉर्मेशन को ही स्ट्रेन कहते हैं, डिफॉर्मेशन जो आती है बॉडी में। तो इसी तरह फ्लूइड में जो स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन, और इन अदर वर्ड्स द वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि बेसिकली हमारे पास du ओवर dy है। तो जो भी फ्लूइड्स ऐसे होंगे जो इस लॉ को फॉलो करेंगे कि जो हमारा स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू du ओवर dy और वेलोसिटी ग्रेडियंट, दे आर कॉल्ड एक्चुअली न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और इसमें जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास म्यू du बाई डी वाई लिखा जाता है, और ये जो म्यू है दिस इज बेसिकली कॉल्ड द विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास बेसिकली विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी होती है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं। और जो भी ऐसे लॉज हैं इन विच स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू du ओवर dy, ये लॉ होल्ड नहीं करता, दे आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। इसकी डिटेल हम अब न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन का हम जो ग्राफ है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अब यहां से बेसिकली हमारे पास विस्कोसिटी की डेफिनेशन आती है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है कि विस्कोसिटी इज बेसिकली जो हमारे पास ये यहां से विस्कोसिटी की टर्म आ गई, तो विस्कोसिटी बेसिकली
जो हमारे पास कहलाती है कि जो हमारे फ्लूइड के दरमियान में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है फ्लूइड की, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज विस्कोसिटी। और ये क्यों occur होती है? विस्कोसिटी इज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, वही जो मैंने आपको बताया इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, दैट डेवलप्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स एज दे आर फोर्स्ड टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी कहलाती है। इसी तरह हमारे पास जो ये तो थी डायनामिक विस्कोसिटी। अगर हम इस डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो ये हमारी कहलाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है जी। तो बेसिकली विस्कोसिटी जो मैंने जहां से स्टार्ट किया था विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट के, बेसिकली विस्कोसिटी ये हमारे पास डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट जो उनसे हैं वो हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड तो बताते हैं, बट दे डिड नॉट टेल अस अबाउट द फ्लूइडिटी कि वो फ्लूइड कैसे मूव करता है, वो हमें नहीं बताते। वो हमें ये चीज बताती है जो विस्कोसिटी है। अब ये बिकॉज इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस है फ्लो की, तो अगर विस्कोसिटी हाई होगी तो इट मींस लेस फ्लूइडिटी। ठीक है जी, हाई विस्कोसिटी का मतलब लेस फ्लूइडिटी। So viscosity is caused by the cohesive forces between the molecules in the liquids and by the molecular collisions in the gases, and it varies greatly with the temperature. तो लिक्विड्स में पता चला कि ये कोहेसिव फोर्सेस जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है उसकी वजह से होती है, और गैसेस में ये जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हैं उनकी वजह से ये विस्कोसिटी अकर होती है। तो यहां से पता चला कि ये क्योंकि टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज तो जो हमारे पास अगर हम गैसेस को लें तो गैसेस में मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएंगी, यस, तो इट मींस विस्कोसिटी विल इंक्रीज, सॉरी यस, विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस विल इंक्रीज। जबकि जो लिक्विड्स हैं उसमें ये हो गया गैसेस के लिए, जबकि लिक्विड्स के लिए जो हमारे पास है जो विस्कोसिटी वो उसका अपोजिट है कि बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ये कोहेसिव फोर्सेस हैं दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, जिसकी वजह से सॉरी वीकर, बिकॉज ये कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगी, फ्लूइडिटी डिक्रीज करेगी। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ लिक्विड्स। ये भी हम आगे जाके भी देखते हैं कि ये कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो खैर ये सदरलैंड इक्वेशन है हमारे पास जो कि बताती है विस्कोसिटी की डिपेंडेंस बताती है ऑन टेम्परेचर। सो दिस फार्मूला विस्कोसिटी इक्वल टू AT टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस B ओवर T। और ये हमारे पास थोड़ा सा फिगर के ऊपर आ गया हमारा जो राइटिंग है। खैर बहरहाल इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये हमें बता रहा है कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी के क्रॉस ये हमारा ग्राफ है। और फॉर गैसेस जैसे मैंने बताया था कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, और लिक्विड्स के केस में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास इसका विस्कोसिटी इस तरह हमारे पास बिहेव करती है। इसमें अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं जो कि हमारे पास स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के हैं फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो मैंने आपको बताया था जिसमें टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट या जो हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है, सो जो ऐसे लॉ फॉलो करते हैं तो उनमें हमारा ग्राफ जो होगा दैट इज लीनियर, that can be seen in the water case, water at different case, air and crude oil cases। और जबकि जो हमारे ये हम इधर भी देख सकते हैं, ये हमें बता रहा है कि दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड, ये स्ट्रेट लाइन है बिकॉज ये भी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। खैर या इसको बिंगहाम प्लास्टिक होता है ये हमारे पास। तो जो ऐसे केसेस हैं जिनमें हमारे पास ये जो स्ट्रेस है ये फॉलो नहीं करता, यानी कि ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड
जिसमें होते हैं, जिसमें स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो उसमें जो हमारे पास ग्राफ है दैट इज नॉट लीनियर, so that is basically indication of non-Newtonian fluid.